आम आदमी के मुद्दे, आप कहते हैं आप आम आदमी पार्टी हैं, राघव चड्ढा आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, क्यों तकलीफ है आप लोगों को राघव जी की इन बातों से? हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी है। गरीब उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग आज दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो गैस का सिलेंडर नहीं भर पा रहे, वो भूखे मर रहे हैं। ऐसे मामले अगर संसद में उठेंगे तो देश का कुछ भला होगा। समोसा तो 20 रुपए की जगह 25 रुपए का भी खा लेगा वर्फा जी। ये तो सरकार चाहती है कि सारे के सारे सांसद यही सॉफ्ट पीआर करें, रील बनाएं, पब्लिक खुश, सांसद खुश, सरकार खुश। कि नए जमाने की पॉलिटिक्स है, ये ज़ोहरान ममदानी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं राघव चड्ढा, जिससे आम आदमी पार्टी को एतराज। अगर भारत को अपना ममदानी मिल गया है तो वो ममदानी अपना इंडिपेंडेंट चुनाव दिल्ली से या चंडीगढ़ से लोकसभा का लड़के जीत सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि उसकी 7वीं 8वीं क्लास में कम से कम 6 बच्चे इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ये राघव चड्ढा हमारे नेता हैं, वो हमारे मुद्दे उठाते हैं। कोई भी सोशल मीडिया को समझने वाला आदमी ये बता सकता है ये कंटेंट ऑर्गेनिकली वायरल हो रहा है या इस कंटेंट के अंदर करोड़ों रुपए की फंडिंग करके उसको वायरल किया जा रहा है। और वो जो 6ठी क्लास का जो बच्चा है उसी के लिए तो किया जा रहा है, क्योंकि 18 साल से जो ऊपर वाला वोटर है वो एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर ही वोट डालेगा, एयरपोर्ट के समोसे के ऊपर नहीं डालेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राजनीति की दुनिया में घटनाक्रम तो घटते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक लाइन में बताऊंगी, राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, इस तरह के जो टैग्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, ख़ासकर इंस्टाग्राम पे, जिसको माना जाता है कि लाइफस्टाइल की दुनिया का ये एक ऐप है, लेकिन एक राज्यसभा का एमपी इंस्टाग्राम पे वायरल है, ऐसा क्यों है? लेकिन जिस तरह से राघव चड्ढा अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपनी बातें कहने के लिए, ऐसा लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी उनकी पूरी पार्टी में ये बहुत अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन उनके ऊपर आरोप ये है कि इस सब के ज़रिए, एक आम आदमी का नेता बनने के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये है कि डेप्यूटी जो लीडर है उसके पद से राज्यसभा के, वो हटा दिया गया है, उनको बोलने से इनकार हटा दिया गया है। और इसके अलावा राघव चड्ढा कह रहे हैं कि साइलेंस्ड बट नॉट डिफीटेड, मुझे चुप कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। क्या वाकई राघव चड्ढा नहीं हारे हैं? क्या उनमें इतना दम है कि अपनी बुनियाद पर अपनी कोई पार्टी बना लें, या मान लें कोई एमएलए का इलेक्शन भी क्या वो जीत सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी को बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में। कि बहुत मासूम सा सवाल है मेरा कि जो आम आदमी के मुद्दे, आप कहते हैं आप आम आदमी पार्टी हैं, राघव चड्ढा आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई फ़ोन का रिचार्ज जो है वो 12 महीने के बजाय 13 महीने का लिया जा रहा है। वो कहते हैं मुझे चाय के साथ समोसा भी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट पर को इतना महंगा क्यों बनाया गया है। इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे टैक्स को लेकर मुद्दा उठाते हैं। जो पैटर्निटी लीव है कि माँ को छुट्टी मिलती है बच्चा पैदा होने पर, पिता को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। क्यों तकलीफ है आप लोगों को राघव जी की इन बातों से? आरफा जी, हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ छोटी सी पार्टी है हमारी, और छोटी पार्टी होने के कारण थोड़ा सा समय पार्लियामेंट में हमें मिलता है। कोई भी डिस्कशन होती है तो उसमें हमें एक समय मिलता है, उस समय के अंदर हमारे सभी सांसदों को बोलना होता है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। अब जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी है, गरीब उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग आज दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो गैस का सिलेंडर नहीं भर पा रहे, वो भूखे मर रहे हैं। बंगाल के अंदर एसआईआर के नाम पे लाखों लोगों के वोट गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, झूठे और नकली वोट बनाए जा रहे हैं, और पूरे सिस्टम पर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश हो रही है, जैसे कई राज्यों में हुआ। ऐसे मामले अगर संसद में उठेंगे तो देश का कुछ भला होगा। समोसा तो 20 रुपए की जगह 25 रुपए का भी खा लेगा वर्फा जी। जो आदमी एयर टिकट ले रहा है वो 20 की जगह 25 का समोसा भी कुछ दिन खा लेगा। मगर अगर देश की संसद के अंदर देश के प्रजातंत्र को ही नहीं बचाया तो समोसा भी कब खाओगे? और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उनके गोरखपुर के एक सांसद महोदय हैं, कहीं टीवी
फिल्म के एक्टर थे, वो मुझे नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ उनका, वो कह रहे थे कि भाई फला राज्य के अंदर समोसा इतना बड़ा था, वाराणसी के अंदर थोड़ा छोटा था, पटना में और बड़ा था, तो समोसे का साइज बराबर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है। किसी दिन समोसा डिस्कस हो संसद में, किसी दिन कचौड़ी के ऊपर चर्चा हो, किसी दिन जो है पूड़ियों के ऊपर चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा ना हो। क्योंकि मुद्दों पे चर्चा तो आज जो भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि उससे परेशानी है सरकार को। ये जो सॉफ्ट पीआर है, ये तो सरकार चाहती है कि सारे के सारे सांसद यही सॉफ्ट पीआर करें, रील बनाएं, पब्लिक खुश, सांसद खुश, सरकार खुश। तो ये जो देश के सवाल हैं, गरीब लोगों के, जनता के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आप संसद में नहीं मांगोगे, सरकार से तो कहां मांगोगे? और कहीं तो आती ही नहीं है सरकार, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, कहां पूछोगे इनसे सवाल? ठीक है सौरभ जी, आपकी बात से सहमत होते हुए भी मेरी असहमति ये है। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो समझता है कि टीवी, अखबार के अलावा सोशल मीडिया भी अब एक कम्युनिकेशन का जरिया बन गया है। देखने में अगर ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा किसी आइडियोलॉजी पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि इस वक्त इंस्टाग्राम पे उनके करीब करीब 1.5 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। आप ट्विटर पे आ जाइए, तब भी वो बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने जो रिसेंट ये पोस्ट किया है कि साइलेंस बट नॉट डिफीटेड, करोड़ों की तादाद में लोग, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर, राघव चड्ढा फॉर प्राइम मिनिस्टर। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए कि मैं मेरा ना, सवाल अलका लांबा जी हमारी पार्टी में थी। मेरी एक छोटी सी बात सुनना, मेरा अपना वो है। मैं और अलका जी एक बार राजस्थान के टूर पे गए, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, इलेक्शन लड़ रहे थे हम। तो अलका जी क्या करती थी, हम लोग बीच बीच में ना जगह जगह हम लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स को रखा हुआ था कि भाई यहाँ पे वॉलंटियर स्वागत करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। जैसे ही हम उतरते थे, उनका लाइव फेसबुक चलता था और उसके अंदर लोग उनका स्वागत कर रहे होते, तो वो वीडियो चलती थी। अच्छा, मैंने इतना नोट नहीं किया, मेरी वाइफ ने नोट किया कि ये तो बड़ा अच्छा है। मैंने उनका फेसबुक देखा, तो जहां उतरते हैं वहां पे लोग, हजारों लोग उन वीडियोस को देखते थे। अच्छा, जिसका वीडियो आ गया वो आदमी उसको लाइक करता था, वो फॉलो करता था, और लाखों लोग एक एक वीडियो को देखा करते थे। तो जब वो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गई और चांदनी चौक से चुनाव लड़ी, जहां की वो सिटिंग विधायक थी, उनको 2200 वोट मिले। तो ये जो सोशल मीडिया का ये जो पूरा का पूरा तरीका है, आप तो मेरे से ज्यादा सोशल मीडिया पे रही हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो है आदमी को रॉकेट बना के उड़ा दिया जाता है ऊपर, और उसको फिर जो है ऊपर से धरती जो है अलग नजर आती है, मगर आना धरती पे ही है। क्योंकि चुनाव जो है वो रॉकेट से नहीं लड़ा जाएगा सोशल मीडिया के, वो आना जब धरती पे है, तो वो जो सच्चाई है वो थोड़ी अलग है। अब मैं एक और इसका एग्जांपल देता हूं। हमारी पार्टी से दो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ट्वीट डालते ही बहुत वायरल होते हैं। एक स्वाति मालीवाल, वो अरविंद जी को ज्यादातर गाली देती हैं। एक राघव चड्ढा, जो समोसे और चटनी की बात करते हैं। ठीक है, अब आप एक पैटर्न देखिएगा मेरे कहने से कि कौन लोग हैं जो इन्हें रीट्वीट कर रहे हैं और जो इन्हें कोट कर रहे हैं, और वो कौन इन्फ्लुएंसर है जो इनके ऊपर कोट डाल के कि साहब बहुत बढ़िया काम कर रहा है राघव और बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहा है, लगे रहो, हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे ही नेताओं की जरूरत है, थम्स अप। आप उनके प्रोफाइल देखिए, वो लोग हैं, 95% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट्स को, सोशल मीडिया के नैरेटिव को लगातार पूरे दिन 24 घंटे पुश कर रहे हैं। पार्ट टाइम वो आजकल राघव चड्ढा जी को पुश कर ठीक रहे है, मैं हैं। उनका आपकी बात, राघव चड्ढा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरफा जी, एक ठीक है, बात और, मैं समझ गई आपकी उनको बात राघव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि हम्म, आम आदमी पार्टी के अंदर अगर कलेश हो रहा है, तो उसके अंदर हम भी जो है मजा आ दो रहा दो दो चम्मच है। हाँ, घी डालें। ठीक है, उनको मजा आ रहा है। मेरा अगला सवाल सुन लीजिए सौरभ जी। सवाल ये है कि मैं आपकी बात से पार्शियली अग्री करती हूँ। देखिए, ये बात तो सच है कि बीजेपी के समर्थित लोग आ सकते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को फील्ड किया जा सकता है, लेकिन करोड़ों की तादाद में क्या लोग लगातार, मैं देख रही थी कि क्या इनका एक ही ट्वीट वायरल हुआ, ऐसा नहीं है, ट्वीट नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पोस्ट, उनके ज्यादातर इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, और एक आरोप भी है, वो ये है कि एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि नए जमाने की पॉलिटिक्स है, ये जोहरान ममदानी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते
लगाते हैं राघव चड्ढा, जिससे आम आदमी पार्टी को एतराज है, नंबर 1, और 2 कि केजरीवाल जी को भी सुपर वो आगे बढ़ गए उनसे, तो इसलिए एक जलन पैदा हो रही है आम आदमी पार्टी में, इसलिए उनकी आवाज दबाई जा रही है। आरफा जी, इसका जवाब तो आपको आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। अगर भारत को अपना ममदानी मिल गया है तो वो ममदानी अपना इंडिपेंडेंट चुनाव दिल्ली से या चंडीगढ़ से लोकसभा का लड़के जीत सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाई इलेक्शन होते ही रहते हैं, और जो आदमी करोड़ों के नाम से इतना फेमस हो गया है, जैसे ही कहीं पे कोई बाई इलेक्शन हो देश में, आप वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, जीत जाइए। नहीं तो अब जहां पे भी अभी जो है कई राज्यों के अंदर चुनाव है, और दिल्ली देश में तो हर जगह चुनाव होते रहते हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले, पंजाब में आप इंडिपेंडेंट जाके जो है ममदानी बन के चुनाव लड़ सकते हैं। मगर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में ही बैठ जाएंगे तो आरफा जी, ममदानी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के लिए तो जो है वायरल नहीं हुआ था। तो ये अब नए जमाने की पॉलिटिक्स है आरफा जी, ये आप और हम देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। जीतना हारना तो चलिए अगली बात है, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो आपकी नहीं तो मेरी या किसी और की गलतफहमी दूर हो जाएगी। या तो आपकी दूर हो जाएगी, ना हमारी हो जाएगी, नहीं तो किसी और की दूर हो जाएगी, नहीं तो उनकी दूर हो जाएगी। उनकी दूर हो जाएगी, मगर लेकिन अगर वो मगर अगर वो अपने और ममदानी के सफर के बीच में कहेंगे नहीं, अब मैं बीच में जो है बीजेपी में रुक जाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेता हूं, तो हमें और आपको फिर ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक के ही एक झोले में से निकली हुई एक नई ट्रिक है। और पिछले कुछ दिनों में जो जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, हमारी पार्टी से छोड़ के गए, उसमें कई लोग हैं। उसमें हमारे वो मंत्री भी हैं जिनके यहाँ पहले ईडी का और इनकम टैक्स का छापा पड़ा, राजकुमार जी, राजकुमार आनंद पटेल नगर से। उनने जब पार्टी छोड़ी, हमने कहा ये भारतीय जनता पार्टी में डर से जा रहे हैं क्योंकि इनके घर ईडी का छापा पड़ा और ये काफी डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने भी बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा। फिर क्या किया गया सुनिए अरफा जी, उनको बसपा से लोकसभा लड़ाया गया, और बसपा में लोकसभा लड़ाने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और फिर दिल्ली का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ा, तो वो घूम के फिर से वहीं आ गए। तो देखिए, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा रहे हैं या कल जाएंगे। नहीं, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। हाँ, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन एक कंस्पिरेसी थियरी ये चल रही है जो लगता है कि इतना बड़ी प्लानिंग की होगी भाजपा आरएसएस ने कि पहले जो चीज़ें नीतियां बनने वाली हैं, जैसे यात्री कैफ़े पे दाम घटने वाले थे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है वो अपने नए पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें चीप जो है रेट कॉल्स लगेंगी, इसके अलावा जो पैटर्निटी लीव है उस पर भी सरकार काम कर रही है। इससे पहले राघव चड्ढा को बड़ा नेता बनाया जा रहा है कि वो उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे पहले से ही बीजेपी में पास होने वाले हैं उनकी सरकार में, और फिर वो बड़े नेता बन जाएंगे तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये सच है क्या? नहीं, ये तो ये तो आपको और हमको खुद ही मतलब कि ये बात समझ में आ रही है कि जो काम सरकार को करना है, जाहिर सी बात है, अगर समोसों के रेट घट रहे हैं, ठीक है, और सरकार अपनी कैंटीन कुछ एयरपोर्ट्स पे सेटअप कर रही थी जिसमें वो सस्ता समोसा देना चाहती है, चाहे हवाई जहाज का किराया वो 3,000 रुपए बढ़ा के लेगी मगर समोसा वो 5 रुपए सस्ता देगी। वो सरकार ने, जाहिर सी बात है, उसकी प्लानिंग 3 महीने 6 महीने पहले हुई है, क्योंकि सरकार में तो फाइलें ही चलती हैं 6-6 महीने। तो वो तो जाहिर सी बात है, सरकार के इनसाइडर्स को पता था कि समोसा भी सस्ता होने वाला है, पेटर्निटी लीव पे भी हम कुछ करेंगे, और टेलीकॉम के अंदर हम कुछ कर रहे हैं। तो सरकार के अंदर क्या तो कोई आदमी इनको बता रहा है कि भाई आप इस मुद्दे को उठाओ और फिर ये सरकार कर देगी, तो इसमें दोनों का फायदा है, आपको भी फायदा मिलेगा, सरकार की भी गुडविल बनेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है, लेकिन सौरभ जी ये भी तो हो सकता है कि आम जनता और खासकर जो अर्बन एजुकेटेड पॉपुलेशन है उसकी नब्ज पे आपका हाथ ना हो। 13 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि उसकी 7वीं 8वीं क्लास में कम से कम 6 बच्चे इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि राघव चड्ढा हमारे नेता हैं, वो हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो ये भी एक पहलू है, मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ कि एक 13 साल का बच्चा जो वोटर भी नहीं है। मैं आपको यही बता सकता हूं कि कंटेंट जब वायरल होता है, कोई भी सोशल मीडिया को समझने वाला आदमी ये बता सकता है ये कंटेंट ऑर्गेनिकली वायरल हो रहा है या इस कंटेंट के अंदर करोड़ों रुपए की फंडिंग करके इसको वायरल किया जा रहा है। आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा किसी को कह के कहिए कि भाई जरा इसके जरा एनालिसिस करके बता दो ये कैसे हो रहा है, तो आपको भी पता चल जाएगा। और वो जो 6ठी क्लास का जो बच्चा है, उसी के लिए तो किया जा रहा है
क्योंकि 18 साल से जो ऊपर वाला वोटर है वो एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर ही वोट डालेगा, एयरपोर्ट के समोसे के ऊपर नहीं डालेगा। और ये जो जेन जी जनरेशन जो जी है, उसके मास लीडर के तौर पर जो राघव चड्ढा उभर रहे हैं, भारत के नए जोहरान ममदानी, ये बताइए फिलहाल कि आपकी पार्टी से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? चाहे लेफ्ट जा रहे हों और राइट जा रहे हों, लेकिन आपकी पार्टी में क्या समस्या हो रही है? बात ये भी है कि केजरीवाल जी को ये पसंद ही नहीं कोई नेता उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। अब आप बताइए, संजय सिंह लोकप्रिय हैं या राघव चड्ढा लोकप्रिय हैं? आप बताइए। नहीं, 13 साल के बच्चों में राघव चड्ढा लोकप्रिय हैं। 13 साल के बच्चे तो वोट नहीं डालते अरफा जी। 5 साल में जो है राघव चड्ढा जब पीएम का चुनाव लड़ेंगे, जब वो सांसद का चुनाव फिर से लड़ेंगे, 13 साल का बच्चा 18 साल का होके वोट देगा। क्या बात है, क्या बात है। आप भी उनकी सलाहकार तो नहीं है कहीं? जी हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कोई समस्या है आम आदमी पार्टी में कि बड़े बड़े नेता? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना। जैसे कश्मीर के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने राहुल गांधी को भला बुरा कहा और वो छोड़ के चले गए। बिहार के अंदर जो तारिक अनवर थे, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, उन्होंने राहुल गांधी जी को भला बुरा कहा, वो चले गए। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही लोग छोड़ के जाते हैं। बीजेपी में जब आदमी छोड़ के जाता है तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इनको कुछ कह सके, और कहेगा भी तो कोई टीवी उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तो उस वक्त वो ये सोचता है कि जब कोई टीवी मुझे दिखाएगा नहीं, कोई चैनल पे मैं चलूंगा नहीं, तो इनको गाली दे के भी क्या फायदा। तो वो आदमी खून का घूंट पी के चुपचाप जो है अपने घर बैठ जाता है। मगर अगर अपोजिशन पार्टियों को कोई छोड़ के जाए, कोई भी पार्टी, चाहे लालू की पार्टी को उनका बेटा छोड़ के गया, साहब देखिए क्या जो है, लालू के दूसरे बेटे को जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है रॉकेट बना के उड़ाया गया और खूब उड़ाया, और जब चुनाव हो गए तो जाके साइड में रख दिया। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी के अंदर कलेश की बात है, आप देखिए जो मधु किश्वर जी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया नरेंद्र मोदी जी के विषय में, मगर है किसी की हिम्मत की कोई चला दे टीवी पे। अच्छा, बिल्कुल आखिरी बात कि अगर उनकी कोई करेंसी नहीं है, नहीं सौरभ जी, अगर वो बिल्कुल बेकार नेता है, उनके पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, कोई जमीन नहीं, उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो बीजेपी उनका क्या करेगी? क्या बीजेपी अचार डालेगी अगर वो अच्छे नेता नहीं है तो? बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो बेकार नेता है, या मगर मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि जिसके लिए अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सोचे कि यार ये इतने बड़े नेता हो गए, इनको हम कैसे रख पाएंगे। ऐसा नहीं है। अब बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये तो आगे जाके पता चलेगा। मगर देखिए कि दूसरे की पार्टी के अंदर फूट डाल के मजा लेना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम रहा है, और इसके लिए उन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा है। आर्म ट्विस्टिंग, ब्लैकमेलिंग, मुकदमे करना, डराना, जेल में डराना, सब कुछ ही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो रह गया हो। सब कुछ किया है। जिसके खिलाफ कैंपेन की कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसी को लेके अपने यहाँ जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। असम के अंदर उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, मगर ये सारा स्पेकुलेशन है। मैं आज भी आपके शो पे यही कहूंगा कि राघव हमारे कुलीग है, और हम चाहेंगे कि जिस लड़ाई को हम लड़ने के लिए साथ आए थे, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही थे, उन्होंने हमको यही सिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने 6-6 महीने जेल रह के आए, संजय सिंह रह के आए, मनीष सिसोदिया रह के आए, सत्येंद्र जैन रह के आए। अरे भाई, जब वो नहीं डरे, जब वो नहीं टूटे, तो आप क्यों जो है इतनी जल्दी सरेंडर हो रहे हैं? खड़े रहिए मजबूती से। यही तो। अब एक बात कहिए ना, वो जो गरीब वॉलंटियर है, जो बेचारा अपने घर में बैठा है, जो रोज हमारे लिए लाठी खाता है, डंडे खाता है, डिटेन होता है, थाने जाता है, मुकदमे चल रहे हैं, वो कहेगा यार इनको तो पार्टी ने इतना कुछ दिया, ये डर रहे हैं, मुझे केजरीवाल जी कह रहे हैं तुम लगे रहो, तो उसके मन पे क्या बीतेगी? कम से कम उनका तो सोचो। सौरभ जी बहुत बहुत जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।